हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस का हम बेसिक प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम किए हुए थे और जिसमें मतलब अच्छे लेवल की क्वेश्चंस हम वहाँ पे नहीं करवा पाए थे, क्योंकि वीडियो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबा होने की वजह से जो है हमने उसमें उस वीडियो में हमने ये जो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मैंने वहाँ पे नहीं करवाया था। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिसको आप लोग जो है मतलब कि जब बुक ओपन करते हो और ऐसी और इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपकी पेन यानी कि रुक जाती है। तो जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, वो आपका इस टाइप का क्वेश्चंस को देख करके आपका पेन जो है वो रुकने वाला नहीं है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के साथ साथ आप जब देख रहे हो इस वीडियो को तो पेन और पेपर लेकर के बैठे, ताकि जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद जो है आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो ही आपको इस वीडियो को देखने का बेनिफिट मिल पाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो जब भी कभी हम लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं वही जो पहले वाले वीडियो में हमने जो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए इस क्वेश्चंस का में अगर हम बाय बेसिकली अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही है कि देखिए कि सबसे पहले चीज कि जब आप कोई भी आर्टिकल्स है या फिर कोई भी वस्तु आप जितना खरीदेंगे उतना ही बेच पाएंगे। कोई भी डीलर है या फिर कोई भी शॉपकीपर है, तो इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि आपने जितना वस्तु खरीद करके लाएंगे उतना ही वस्तु को आप सेल कर पाएंगे। तो सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल, यानी कि 16 वाटर बोतल यानी कि 16 वाटर बोतल का जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाता है 17 यानी कि 17 वाटर बोतल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो दे रखा है। ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, यानी कि वो डीलर जो है जो इसको बेचेंगे या खरीद करके लाए तो उस डीलर को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे जो है हाथ से पेन छूट जाता है। तो लेकिन अब के बाद जो है ना पेन छूटेगा नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व करने के लिए एकदम कदम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको दो चीजें फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए पहला क्या है कि कॉस्ट प्राइस और दूसरा है सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों जब अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो आप इजिली जो है क्या निकाल लेंगे, गेन परसेंट निकालेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चंस में कहीं ऐसा कोई ऐसा जगह है जहां पे सेलिंग प्राइस लिखा है। तो सेलिंग प्राइस जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सेलिंग प्राइस है इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने कितना बोतल खरीदा होगा, 16 वाटर बोतल खरीदा भी होगा और 16 वाटर बोतल जो है वो बेच रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं तभी तो वो 16 बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 16 वाटर बोतल का हम क्या निकाल लेंगे, सीपी निकालेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से होगा, मैं सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मीन्स लेट द सीपी ऑफ वन वाटर बोतल। पहले हम एक वाटर बोतल का ऑफ 16 वाटर बोतल्स, ठीक है, एक फाइंड लेट द सीपी ऑफ वन वाटर बोतल। तो एक वाटर बोतल का जो सीपी हो जाएगा वो हम मान लेते हैं क्या, 1 रुपया है। ठीक है। अब देखिए ये बेच कितना रहा है, 16 वाटर बोतल। तो खरीदा भी कितना होगा, 16 ही खरीदा होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा मीन सीपी ऑफ 16 वाटर बोतल, राइट। 16
वाटर बोतल 16 वाटर बोतल्स इक्वल टू 16 रुपीज। क्योंकि एक वाटर बोतल का जो सीपी दे रखा है वो 1 रुपया है, तो 16 वाटर बोतल का जो सीपी हो जाएगा यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ये 16 रुपीज। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, मीन्स एसपी। नाउ अब हमें एसपी, तो एसपी ऑफ 16 वाटर बोतल, 16 वाटर बोतल्स, ठीक है, 16 वाटर बोतल्स इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें हमें ये दे रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोतल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मीन्स सीपी ऑफ 17 वाटर बोतल, सीपी ऑफ 17 वाटर बोतल्स। ठीक है, देखो मतलब हमने क्या किया कि देखो कॉन्सेप्ट इसमें क्या था कि जितना हम खरीदेंगे उतना हम बेचेंगे। तो इन्होंने जो है 16 वाटर बोतल खरीदा होगा, तभी तो ये 16 वाटर बोतल बेच रहे हैं। तो बेच जो रहे हैं मतलब इस सब तो बेच रहे हैं, तो ये 16 वाटर बोतल जो बेचते हैं तो वो बोल रहे हैं कि इसका जो प्राइस हो जाएगा वो 17 वाटर बोतल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। मतलब इन्होंने जितना भी वाटर बोतल खरीद करके लाया, तो मान लीजिए कि जितने भी रुपया में उन्होंने खरीद करके भी लाया होगा, जो भी खरीद करके लाया होगा, तो बोल रहे हैं कि 17 वाटर बोतल यानी कि 17 वाटर बोतल का जो कॉस्ट प्राइस के बराबर है वो 16 वाटर बोतल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से हमें जो एसपी निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा क्या, मीन्स यहां से अगर हम बात करें एसपी ऑफ 16 वाटर बोतल, 16 वाटर बोतल्स, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज, मीन्स 17 रुपीज। अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे मतलब एक बोतल का 1 रुपया, 16 बोतल का 16 रुपीज, तो इसलिए सीपी ऑफ 17 वाटर बोतल्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 17 रुपीज। तो अब देखिए आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सीपी मिल चुका है और यहाँ से आपको एसपी मिल गया है, राइट। तो अब आप क्या निकालेंगे, अब एक चीज देखिए कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। तो लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन, सॉरी ये हो जाएगा मीन्स एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। तो बता इसमें क्या होगा, मीन्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू मीन्स एस पी माइनस ऑफ सी पी। तो प्रॉफिट जो हुआ तो वो हो गया कितना, मीन्स 17 माइनस ऑफ 16 रुपीज। तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, मीन्स 1 रुपीज का इसे प्रॉफिट हुआ। हमसे क्या बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट दोनों एक ही चीज है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू हो जाएगा क्या, 100%। तो देखिए यहाँ पे सीपी पे ही डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको यही बात बताया था और अभी भी मैं बार बार आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट और लॉस जो डिपेंड करता है वो हमेशा डिपेंड करता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए प्रॉफिट जो है, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मीन्स 1 रुपीज का, और यहाँ पे ये 16 इंटू हो जाएगा क्या, 100%। तो यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे तो 4 4 जा 16 और इसको काटेंगे तो 4 25 जा, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा मीन्स 25/4। और इसी को अगर आप होल में आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 होल 1/4% निकल के आ जाएगा। तो ये था इस तरह के क्वेश्चंस के साथ हमें कैसे डील करना है। मैंने आपको यहाँ पे सारा चीजें बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया। जब आप आर एक्स वाले, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप किसी भी बुक को देखेंगे तो वहां पे जो है एक्स मान करके किया हुआ है या कुछ भी मतलब कि मान करके किया है। तो अगर आप एक्स मान करके कुछ करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए जो है ना आप इस मेथड को जो है
अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको राइट डाउन कर लें। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए जी, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन पहला वाला जो क्वेश्चन समझाया था, सेम एज इट इज उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताया था कि जहां भी आपको सेलिंग प्राइस दिखे उसको पकड़ो, मतलब कि आपको इन्होंने यानी कि 15 कैंडल यानी कि 15 कैंडल जो है ये खरीदा होगा, इसीलिए ये कितना कैंडल बेच रहे हैं, 15 कैंडल। तो सबसे पहला काम होगा क्या, हमें 15 कैंडल का सीपी निकालने का, राइट। ठीक है, तो 15 कैंडल का हम सीपी निकालेंगे, फिर 15 कैंडल का हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकालेंगे क्या, यानी कि सबसे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे ना तो एसपी दे रखा है ना ही हमें सीपी दे रखा है। तो हमें कुछ ना कुछ मान करके यहाँ से जो है हमें आगे निकलना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, मीन्स लेट द सीपी ऑफ वन कैंडल, यानी कि एक कैंडल्स का सीपी ऑफ वन कैंडल सीपी ऑफ वन कैंडल इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। इसके बाद हमें कितने कैंडल का सीपी निकालना होगा, मीन्स सीपी द सीपी ऑफ मीन्स 15 कैंडल्स। ठीक है, फिर हम कितने कैंडल्स का, 15 कैंडल्स का। तो 15 कैंडल्स का जो हम सीपी निकालेंगे वो निकल के आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इन्होंने जो है ये 15 कैंडल्स खरीदा है, 15 कैंडल्स खरीदा है, तो अब 15 सेलिंग भी करेगा। तो 15 जब सेलिंग करेगा तो हमें 15 कैंडल का हमें क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी ऑफ 15 कैंडल्स, 15 कैंडल्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है क्या कि जो 15 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के जो इक्वल है वो है क्या, 12 कैंडल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब इसमें ये समझ में आ गया कि जो 15 कैंडल्स का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 12 कैंडल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल दे रखा है, मतलब बराबर दे रखा है। तो यहां से हो जाएगा क्या, सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, राइट, ये 12 कैंडल्स। तो यहां से मीन्स एसपी ऑफ 15 कैंडल्स, 15 कैंडल्स जो हमें दे रखा है वो कितना। अब देखो यहाँ से हमने निकाला क्या कि सीपी ऑफ वन कैंडल इज 1 रुपीज, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सीपी ऑफ 12 कैंडल्स तो हाउ मच रुपीज, तो ये जो हो जाएगा ये कितना होगा, मीन्स 12 रुपीज हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ से आपको सीपी मिल गया और एसपी मिल गया, तो अब हमें क्या निकालना होगा, मतलब अब देखिए कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम लोग इसमें देखे हैं कि सीपी जो है वो बड़ा हो गया और एसपी जो है क्या हो गया, छोटा हो गया, तो मीन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, राइट। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो एसपी हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स लॉस, लॉस बराबर हो जाएगा क्या, सीपी माइनस ऑफ एसपी। ठीक है, तो एसपी यानी कि ये हो जाएगा कितना, 15 माइनस ऑफ 12 और ये निकल के आ जाएगा क्या, 3। तो हमें चाहिए क्या, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस बाई में सीपी और इनटू ये हो जाएगा क्या, 100%। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे मीन्स ये हो जाएगा क्या, 3 अपॉन सीपी जो है, सीपी है कितना, मीन्स 15 और इनटू हो जाएगा 100। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा कितना, मीन्स 20% का इसे लॉस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये था जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, बस उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलते चले जाएगा, लेकिन जब आपके स्क्रीन पे आए क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करके आप उसको लगाने के यानी कि ट्राई करने की कोशिश करें, और जब अगर नहीं होगा तो फिर आप वीडियो को चालू करें और फिर देखना शुरू करें। तो आइए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो यहाँ पे है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें है क्या कि बाय सेलिंग 125 कैसेट्स अ मैन एंड गेन्स एन अमाउंट
इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स एंड द फाइंड द गेन परसेंट। अब अगर हम इसमें बात करें, हमसे ना तो हमें यहाँ पे एसपी दे रखा है, ना ही हमें सीपी दे रखा है, तो हम कुछ ऐसे जुगाड़ लगा करके, कुछ ऐसे जुगाड़ मेथड लगा करके हम क्या फाइंड आउट कर ले, किसी तरह से जो है हम सीपी और एसपी निकाले। तो देखिए, जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए हों कि इसमें जो है, यानी कि देखिए गेन जो हो रहा है, गेन एंड अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, यानी कि 5 कैसेट, यानी कि इसको जितना भी टोटल, मतलब कि जो भी इन्होंने कैसेट्स खरीदा था और जो बेचा, तो बेचने के बाद जो इसे प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है 5 5 कैसेट्स, यानी कि 5 सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स के बराबर हो रहा है। मतलब कि 5 कैसेट्स का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर इसे प्रॉफिट हो रहा है। समझे क्या? इसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5, यानी कि 5 कैसेट्स का जो सेलिंग प्राइस के, जो सेलिंग प्राइस 5 कैसेट्स का जो भी सेलिंग प्राइस होगा, उस सेलिंग प्राइस के बराबर इसे क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको वही चीज बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना का हुआ। तो देखिए, इस तरह का जब आपको क्वेश्चन दिखे कि यहाँ पे गेन एंड अमाउंट इक्वल टू 5 कैसेट या 10 कैसेट या समथिंग, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तो फटाक से पहले सीधा क्या करो, इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा लिखेंगे गेन का फॉर्मूला। ठीक है, गेन बराबर हो जाएगा क्या, एस पी माइनस ऑफ सी पी, राइट। तो देखिए, जब ये 125 कैसेट्स बेच रहा है, तो 125 कैसेट ये खरीदा भी होगा, तो इसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है क्या, मीन्स एसपी ऑफ 5 कैसेट्स, एसपी ऑफ 5 कैसेट्स इज इक्वल टू एसपी कितने का है, मीन्स एसपी ऑफ 125 कैसेट्स, एसपी ऑफ 125 कैसेट्स माइनस हो जाएगा क्या, देखिए इन्होंने 125 कैसेट्स अगर ये खरीदा है, सॉरी ये बेच रहा है, तो खरीदा भी होगा कितना, 125 कैसेट्स। तो यहां से हम निकाल लेते हैं क्या, सीपी ऑफ 125 कैसेट्स। ठीक है, 125 कैसेट्स। अब देखिए, यानी कि इधर एसपी, इधर भी एसपी और इधर ये सीपी। तो अब देखो आप, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th में पढ़े होंगे, और ये भी चैप्टर जो है क्लास 8 का ही है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप पढ़े होंगे, तो हम क्या करते हैं, मीन्स इसको उठा के इस साइड ले जाते हैं और इसको उठा करके इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एसपी ऑफ 125 कैसेट्स, ठीक है, कैसेट्स माइनस ऑफ, ये प्लस में तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एसपी ऑफ 5 कैसेट्स, 5 कैसेट्स। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, जो आपके पास 125 है, तो इसको, क्योंकि ये एसपी वाला टर्म है, ये भी यानी कि लाइक टर्म को हम एक साइड रखेंगे, और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा क्या, मीन सीपी ऑफ 125 कैसेट्स, 125 कैसेट्स। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एस पी ऑफ, देखिए 125 में से 5 कैसेट्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, 120 कैसेट्स। ठीक है, 125 कैसेट्स हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा क्या, सीपी ऑफ 125 कैसेट्स के इक्वल। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना होगा ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब देखिए, यहाँ तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये देखिए कि इससे पहले जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब बोलेंगे कैसे उस पे बेस्ड है, क्योंकि देखिए ये दे रखा है कि एसपी ऑफ 120 कैसेट्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 125 कैसेट्स, तो वहां पे भी था। तो सबसे पहला काम होगा कि हम कितने कैसेट, यानी कि 120 कैसेट जो है इन्होंने बेच रहा है, तो इन्होंने खरीदा भी होगा। तो पहला हमारा काम होगा क्या, लेट द सीपी ऑफ 120 कैसेट्स, 120
कैसेट्स, 120 कैसेट्स का हम क्या निकालेंगे, सीपी। तो 120 कैसेट्स का अगर आप सीपी निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना रुपीस, मीन्स 120 रुपीस। और एसपी हमें निकालना होगा, तो एसपी ऑफ 120 कैसेट्स, तो 120 कैसेट्स। तो अब देखिए एसपी ऑफ 120 कैसेट्स ये दे रखा है क्या, सीपी ऑफ 125 कैसेट्स। तो ये हमने निकाला क्या, 120 कैसेट्स का जो सीपी है 120 है। तो बताए कि यहाँ से 125 कैसेट्स का जो एसपी यानी कि सीपी निकल के आ जाएगा वो कितना होगा, 125। तो यहाँ से आपको एसपी सीपी भी मिल गया और यहाँ पे एसपी भी मिल गया। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीपी भी हमें मिल गया और ये एसपी भी मिल गया। तो अब तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। तो आसान कैसे हो गया, तो क्योंकि हमें हमें दिख रहा है कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, राइट। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस ऑफ सीपी। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 125 माइनस ऑफ 120, ठीक है। तो यहां से ये निकल करके आ जाएगा कितने रुपीस का, मीन्स 5 रुपीस का हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है तो इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहां से हमें प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, मीन्स प्रॉफिट बाय सीपी इंटू ये 100। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5/120 इंटू सीपी, ओके, इंटू ये 100। तो यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, राइट। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितने 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे ये हो गया कितना, 25/6%। इसको आप होल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 होल 1/6% ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चंस आपको दिखे कि इतना का यानी कि 5 कैसेट्स के बराबर या समथिंग के इक्वल हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसमें सीधा काम करना होगा क्या, आपको प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला जो है राइट डाउन करो। और राइट डाउन करने के बाद उसमें देखो कि कितने कैसेट बेचे जा रहे हैं और कितने खरीदे जा रहे हैं। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन के साथ जो है वो आगे बढ़ सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 4 है हमारे पास। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी कोई मतलब कि ऑरेंज खरीद रहा है, कोई वेंडर्स है और वो खरीद रहे हैं कुछ रेट पे और बेच रहे हैं कुछ और रेट पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑरेंज आर बॉट एट द रेट एट 6 फॉर 10 रुपीज, यानी कि ये ऑरेंज जो खरीद रहे हैं ये खरीद रहे हैं 10 रुपया में 6 ऑरेंज खरीद रहे हैं, कितने, यानी कि 10 रुपीज में इन्होंने 6 ऑरेंज बाई कर रहे हैं। बट ये बेच रहे हैं कितने में, 4 ऑरेंज फॉर 9 रुपीज, यानी कि 9 रुपये में ये 4 ऑरेंज बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं ये क्या कितने, यानी कि 6 ऑरेंज जो है ये 10 रुपये में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि हमें सबसे पहला इस तरह का अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चंस आता है कि सर इन्होंने जितना खरीदा होगा उतना बेचा भी होगा। तो ये बात तो सही है कि जितना इन्होंने खरीदा होगा उतना ही ये बेचेगा। तो हमें टोटल यानी कि इक्वल नंबर ऑफ हमें चाहिए क्या, ऑरेंज, यानी कि जितना ये खरीदे होंगे ये वो बेचेंगे। तो वो हमें कैसे आएगा, तो देखिए इस क्वेश्चंस में आपको करना होगा कि देखिए कि इन्होंने खरीदा है कितना, तो 6 ऑरेंज खरीदा है और ये बेचा है कितना इन्होंने, तो 4 ऑरेंज बेचा है। तो इस 6 और 4 को आपको करना होगा क्या, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपको एक राउंड यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ ऑरेंज जो है निकल करके आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे किसका किसका, एलसीएम ऑफ सीएम ऑफ 6 एंड 4, 6 और 4 कैल्शियम लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा क्या, 12। अब देखिए इसका मतलब ये टोटल नंबर्स ऑफ ऑरेंज मतलब ये 12 ऑरेंज खरीदा होगा और 12 ऑरेंज
बेचा भी होगा। अब हमें टोटल नंबर्स ऑफ ऑरेंज की कहानी हमें समझ में आ गया कि भाई इन्होंने कितने ऑरेंज खरीदे होंगे। तो यहां से अगर हम बात करें तो सीपी पहले निकालेंगे फिर हम एसपी निकालेंगे। तो देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, मीन्स सीपी ऑफ 6 ऑरेंज, सीपी ऑफ 6 ऑरेंज इज इक्वल टू, मतलब 6 ऑरेंज का जो सीपी है वो है कितना, 10 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज निकालेंगे, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। तो 1 ऑरेंज जब हम निकाल, सॉरी, 1 ऑरेंज जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 10 बाई क्या, ये 6 हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें कितने ऑरेंज का सीपी चाहिए, 12 ऑरेंज का। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज जो हमने खरीदा था, बाई किया है, वो कितना बाई किया है, 12 बाई किया है। तो हमें कितने का निकालना होगा, 12 का। तो यहां से हो जाएगा क्या, सीपी ऑफ 12 ऑरेंज, राइट। तो हमें 12 ऑरेंज का निकालना होगा। तो ये जो निकल के आ जाएगा क्या, 10 अपॉन ये 6 इंटू क्या, 12। तो ये हो जाएगा कितने, मीन्स 2। तो ये हो जाएगा कितना, मीन्स 20 निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिए ये बेच कितने में रहा है, यानी कि बेच रहा है ये कितने में, यानी कि 9 रुपये में जो है ये 4 ऑरेंज बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा क्या, यहां से एसपी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एसपी ऑफ 4 ऑरेंज, राइट, एसपी ऑफ 4 ऑरेंज। तो 4 ऑरेंज का जब हम एसपी की बात करें तो 4 ऑरेंज की एसपी कितनी है, यानी कि 4 ऑरेंज जो है ये बेच रहे हैं ये 9 रुपीज में, राइट। तो हमें यहां से फिर से एसपी ऑफ 1 ऑरेंज यानी कि 1 ऑरेंज का हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। 1 ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज की अगर हम बात करें तो 9 बाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हमें कितने का निकालना है, मीन्स 12। तो इतना ऑरेंज तो हम, जब हम 12 ऑरेंज खरीदेंगे तभी तो हम 12 ऑरेंज बेचेंगे। जितना खरीदा जाएगा उतना बेचा भी जाएगा, ठीक है। जितना क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा उतना बेचा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम वही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कि जितना हम उधार लिए हैं उतना उधार हम देंगे, जितना खरीदे हैं उतना बेचेंगे, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा क्या, एसपी ऑफ 12 ऑरेंज, पी ऑफ 12 ऑरेंज। तो ये हो जाएगा मीन्स 9/4 इंटू ये 12। तो 4 1 जा 4, ये 4 3 जा, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कितना, मीन्स 27। तो अभी देखेंगे एसपी और सीपी हमें दोनों निकल करके आ गया। तो अगर हम बात करें यहाँ से एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो इसका मतलब इस शॉपकीपर को क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट या गेन की बात करें, तो प्रॉफिट इक्वल टू मीन्स एस पी माइनस ऑफ सी पी। तो ये निकल करके आ जाएगा क्या, ये निकल करके आ जाएगा मीन्स 27 - ऑफ 20, और ये निकल के आ गया कितना, मीन्स 7 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मतलब गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इक्वल टू ये हो जाएगा गेन अपॉन में सीपी इंटू ये 100%, राइट। ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 7 रुपीज का। तो ये हो जाएगा क्या, 7। और सीपी जो है, सीपी कितना है, मीन्स 20 रुपीज, ठीक है। तो इंटू हो जाएगा क्या, ये 100। तो 21 जा 20, 25 जा, तो ये जो हो जाएगा ये कितने का, 35% का इसे प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, जब भी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चंस दिखे तो जितने, मान लीजिए कि 4 ऑरेंज यहाँ पे था ना, कि 6 ऑरेंज जो है ये 10 रुपया में खरीद के लाया, और ये जो है 4 ऑरेंज को 9 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 9 रुपीज में ये बेच रहा है। तो बेच रहा है तो हमें हमेशा ध्यान में, दिमाग में ये बात रखना होगा कि जब ये जितना खरीद करके लाया होगा उतना बेचा होगा, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज फाइंड आउट करने के लिए जितना इन्होंने बेचा है, जितना खरीद करके लाया है और जितना बेच रहा है, उस दोनों का एलसीएम ले लो, आप वहां से निकल करके आ जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज निकल करके आ जाएगा, और फिर आप इजीली जो है इस तरह से आप करके निकाल सकते हैं। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
और अगर आप क्वेश्चंस को ट्राई नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है आपको इसको वीडियो को देखने का। ठीक है, तो इसलिए आप जो है जब भी कब देखें तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठे, ताकि आप कुछ कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप एक अच्छे मैथ में जो है अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, यानी कि हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का। तो यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 5 है। तो देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको जो है हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखिए इसमें भी है कि वही चीजें कि इतने रुपये में इतने में इतने सामान खरीद करके लाया और इतने में जे इतने सामान को बेचा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा क्या कि दोनों ही वस्तु को, यानी कि सामान का, यानी कि इक्वल हमें करना होगा कि इन्होंने कितना खरीदा। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि ए वेंडर परचेज बनाना एट 16 रुपीज पर डजन, यानी कि 60 पर डजन का, एक डजन में एक 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स होता है। मतलब इन्होंने 12 बनाना यानी कि 12 बनाना खरीदा एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर 18 रुपीज, यानी कि बेच रहा है उन्होंने कितने, 18 रुपया में ये 10 बनाना बेच रहे हैं। तो फाइंड हीज गेन और लॉस परसेंट, मतलब हमें इसमें बिल्कुल भी वो चीजें पता नहीं है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला काम होगा क्या, हमें इक्वल करना होगा आर्टिकल्स का। तो ये आर्टिकल्स जब हम इक्वल करना होगा, तो जितना इन्होंने आर्टिकल्स खरीद करके लाया और जितना इन्होंने बेच रहा है, उस दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा क्या, मीन्स एलसीएम ऑफ किसका किसका, मीन्स 12 एंड 10। तो 12 और 10 का जो एलसीएम निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा मीन्स 60। ठीक है, तो टोटल नंबर सब बनाना जो है इनके पास, इस वेंडर के पास कितने हैं, 16 है। ये 60, सॉरी 60 नहीं 60। ठीक है, ये 60 बनाना जो है ये खरीदे हैं, तो बेचेंगे भी कितने, 60। ठीक है, तो हमें चाहिए, पहले हम सीपी निकाल लेते हैं कितने का, 12 का। तो यहां से जो होगा हो जाएगा क्या, सीपी ऑफ 12 बनाना, 12 बनानास। ठीक है, CP of 12 banana is equals to how much rupees, means 16 rupees। तो CP of कितने का निकाल लूं मैं, पहले एक का निकाल लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको भी लिखते चले जाना है और फिर करते चले जाना है। तो यहाँ से हो जाएगा 16 अपॉन ये 12। तो हमें कितने बनाना का टोटल बनाना, हमें मेरे पास था कितना, तो टोटल बनाना जो है वो है कितना, कितना है, तो हमारे पास जो टोटल बनानास है वो है कितना, 60। तो ये हो जाएगा कितना, मीन्स 16 अपॉन में 12 इंटू ये हो जाएगा मीन्स 60। तो 12 वन जा 12, 12 5 जा, तो ये आ जाएगा कितना, मीन्स ये 80 रुपीज आ गया। राइट, तो इसका मतलब 80 रुपया में इन्होंने कितने बनाना, ये जो टोटल, सॉरी, ये जो 60 बनाना था, उस 60 बनाना का कितना, 80 रुपीज सीपी हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा, एसपी। नाउ एसपी ऑफ 10 बनाना इज इक्वल्स टू मीन्स 18 रुपीज। ठीक है, तो हमें कितने का निकालना होगा, एसपी ऑफ 1 बनाना, बनाना नाना, बनाना नाना। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम 1 का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 18 अपॉन ये 10। ठीक है, 18 अपॉन ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एसपी ऑफ 60 बनाना, बनाना ना, ठीक है, बनाना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, अच्छा, बनाना जो है सेहत के लिए लाभदायक होता है ना। हाँ, ओके, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन ये 10 इंटू ये 60, और यहाँ से 10 1 जा 10, और ये हो जाएगा कितना, 10 6 जा, और ये जो निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा कितना, 18 6 जा, याद है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, 108। मैं तो भूल ही गया था, मुझे अभी जो है याद आ गया जब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको सीपी निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया।
तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो चीज़ देखो। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट ही हुआ है। तो प्रॉफिट वो कितने का हुआ? तो प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन्स प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा क्या? मीन्स एस पी माइनस ऑफ सी पी। ये देखिए, जितने बार आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं जहां पे जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उन सभी फॉर्मूला को जो है आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से एस पी कितना है? एस पी एस पी एस पी एस पी 108 माइनस ऑफ 80, तो ये निकल के आ जाएगा 28 रुपीज। राइट। तो अब हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो, मुझे प्रॉफिट ही बोलना ज्यादा सही अच्छा लगता है। मतलब गेन बोलते हैं तो कुछ और निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रॉफिट बाय ये सीपी इंटू 100%। ठीक है, ये हो गया हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 28 अपॉन ये सीपी। तो सीपी 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 इज 80 इंटू वॉट? मीन्स ये 100। तो यहाँ से ये जीरो जीरो खत्म। मीन्स 4 टू जा 4 7 जा और ये 2 2 5 जा हो, मीन्स 35%। तो देखो, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन का आंसर जो आया था ये 35 ही था। और ये हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे अब जो हम आगे लेकर के आने वाले हैं उसमें लगभग मैं आपको बताता हूँ कि 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं क्लास 8th का जितने भी मुझे लगेगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उसके उसमें हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं इसके अगले लेक्चर में। तो ऐसे ही जो है, मतलब कि वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और देखते रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चलिए अब हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।